बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अमतुल्स किचन। आज हम बनाएंगे मसाला डोसा। हम अगर बाहर से डोसा मंगाते हैं तो वो हाइजीनिक नहीं रहता और ज़्यादातर लोगों को डोसा पसंद है। आप देखते हैं बच्चे बड़े बूढ़े और तमाम लोग डोसा शौक से खाते हैं। तो आइए हम पहले बैटर रेडी करते हैं। तो बैटर रेडी करने के लिए ये देखिए सोना मसूरी चावल ले रही हूँ मैं। आप कोई भी राइस ले सकते हैं। 2 कप्स लेंगे। उड़द की दाल हाफ कप, चने की दाल हाफ कप से थोड़ी कम, मेथी दाना 1 टीस्पून। अब इसको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। 3 पानी से इसको अच्छे से धो लेंगे और इसको भिगो के रख देंगे। देखिए मैं इसको 3-4 पानी से अच्छे से वॉश कर ली। अब इसके अंदर पानी ऐड करके इसको भिगा के 4-5 घंटे तक रख देंगे ताकि ये अच्छे से भीग जाए। ढक के रख देंगे। इसको भिगो के रख के 5-6 घंटे हो गए। देखिए अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के लिए यही पानी इस्तेमाल करेंगे हम। ये पानी इस्तेमाल करने से इसमें खमीर जल्दी आ जाता। इसको बैचेस में पीसेंगे। इसका एकदम महीन पेस्ट नहीं बनाएंगे हम, बारीक नहीं बनाएंगे इसको, थोड़ा सा दरदरा रखेंगे। देखिए ये ग्राइंड कर ली मैं। अब इसको हम हाथ से फेंटेंगे। इसको 3-4 मिनट तक करेंगे। ऐसा करने से ये फर्मेंटेशन जल्दी होगा। और ये बैटर देखिए थोड़ा सा दरदरा है। देखिए इसके अंदर क्रीमी टेक्सचर भी है। तो एकदम मोटा नहीं रहना है वो और ना ही एकदम पेस्ट जैसा रहना है। इसके अंदर एक एयर फॉर्म होंगी जिससे कि ये फर्मेंट जल्दी होगा। अभी हम इसमें नमक ऐड नहीं करेंगे। तो देखिए थोड़ी एयर भी आ गई, थोड़ा फ्लफी जैसा भी हो गया। इसको ढक के हम गर्म जगह पे रख देंगे ताकि ये जल्दी से फर्मेंट हो जाए। देखिए ये फर्मेंट हो गया। 9 से 10 घंटे लगे इसको। अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। पानी हम देख के ऐड करेंगे, कंसिस्टेंसी इसको चेक करके ऐड करना है। मैं हाफ कप ऐड कर रही हूँ पहले। ना ज्यादा गाढ़ा होना है ना पतला होना है। देखिए आपको ऐसा मिक्स करने से भी दिख रहा होगा कि फर्मेंटेशन हो गया इसमें। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे। 2 टीस्पून, मेजरिंग स्पून से डाल रही हूँ मैं। 2 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून शक्कर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब देखेंगे, अगर देखिए पोरिंग कंसिस्टेंसी है जरूर, लेकिन अभी भी थोड़ा गाढ़ा लग रहा तो मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करूंगी। तो आप ये देखकर ऐड करना, ना गाढ़ा रहना है ना ज्यादा एकदम पतला रहना है। देखिए 2 टेबलस्पून और ऐड कर रही हूँ मैं पानी। देखिए अब ये कंसिस्टेंसी ठीक है इसकी। देखिए डोसे का बैटर रेडी हो गया। अब इसका हम मसाला बनाएंगे। आलू का जो फिलिंग के लिए इस्तेमाल होता, उसके लिए मैं हाफ कप से थोड़ा सा कम ऑयल ऐड कर रही हूँ। ये ऑयल गर्म होने तक, देखिए ये ऑयल आलू बॉईल करके रखी मैं, 1 kg है ये। इसको हम इस तरह से हाथ से ऐसे मैश कर लेंगे। आप चाहे तो इसको कट भी कर सकते हैं। वन टीस्पून चने की दाल, 1 टीस्पून उड़द की दाल, हाफ टीस्पून हींग, कड़ी पत्ते 1 मुट्ठी, 6 से 7 हरी मिर्च ऐसे बड़े बड़े कटे हुए। मिक्स करेंगे। हल्दी हाफ टीस्पून, सॉल्ट 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ मैं, आप अपने हिसाब से डालिए। अब प्याज डाल देंगे इसके अंदर। एक खड़ी प्याज है कटी हुई, मीडियम साइज के 5 डली प्याज है ये। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको ट्रांसल्यूसेंट होने तक पकाएंगे। देखिए प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई, ट्रांसल्यूसेंट हो गई। अब इसमें हम जो आलू उबाल के रखे थे मैश करके हाथ से, वो डाल देंगे। हरा धनिया 1 बंच था ये, वो ऐड कर देंगे। तो अच्छे से मिक्स करेंगे।
यहाँ पर आप टेस्ट करके देख लेना, अगर आपको सॉल्ट नमक कम लगा तो आप नमक ऐड कर ले सकते हैं इसमें। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया। 1-2 मिनट इसको हम ढाँप के रखेंगे ताकि जो धनिया डाले हम उसकी खुशबू इसके अंदर आ जाएंगी ये मसाले में, तो ये बहुत अच्छा लगेगा, टेस्टी दिखेगा और खुशबू बहुत अच्छी आएगी। देखिए अब कच्चे खोपरे की और फुटाने की चटनी तैयार कर लेंगे। ये एक बड़े साइज़ का नारियल है, इसको इस तरह से पीसेस में कट कर ली मैं। ये ऐड करेंगे 1/4 कप फुटाने। लहसुन है, ये छोटे छोटे हैं इसलिए मैं ज़्यादा डाल रही हूँ, आप 5-6 डाल दीजिए, काफ़ी है। 2 हरी मिर्च, बस को ऐसे तोड़ के डाल रही हूँ, अगर छोटे हैं तो आप 3 भी डाल सकते हैं। और ये हरा धनिया है, ये डंठल के साथ डालना है इसको। 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ, नमक आप अपने हिसाब से ऐड करिए। और ढक्कन लगा के उसके बाद उसको ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ा सा ग्राइंड करेंगे तो ये कम हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर लेंगे। देखिए ये ग्राइंड हो गई। इसके अंदर आप इमली का थोड़ा सा पल्प ऐड कर रही हूँ मैं, 1 टेबल स्पून इतना। आप ये इमली को उसके अंदर डाल के भी ग्राइंड कर ले सकते हैं। अब इसकी कंसिस्टेंसी आपको कितनी रखना है आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर ले सकते हैं। थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी, गाढ़ी दिख रही है। देखिए ये रेडी हो गई। अब इसको हम तड़का लगाएंगे। एक तड़के पैन में ऑयल डाल दी मैं, उसमें थोड़ी सी उड़द दाल डालेंगे, 1 टीस्पून ज़ीरा। फ्लेम ऑफ कर दी मैं। राई, ये मिर्ची है, देखिए 2 मिर्ची इसको स्लिट करके डाल रही हूँ। और ये करी पत्ता, देखिए मैं आयरन पैन रख दी थी, ये अच्छे से गर्म हो गया। अब इसमें हम, ये ज़रूरी है, सिर्फ पानी डालेंगे थोड़ा, इसको अच्छे से साफ कर लेंगे। अब डोसा बैटर लेंगे, फ्लेम का खास ख्याल रखना है, एकदम फ्लेम लो भी नहीं रहना है, एकदम हाई भी नहीं रहना है। इसकी भी अब जो टेम्परेचर है तवे का भी वो आपको चेक करते रहना है। अब ये पूरा ड्राई होने के बाद हम इसमें ऑयल डालेंगे। देखिए अब तकरीबन ड्राई हो गया। अब इसमें हम ऑयल डालेंगे। आप यहाँ पर बटर भी अप्लाई कर सकते। अब देखिए ये पोडी है, ये गन पाउडर बोलते हैं इसको, ये डालेंगे थोड़ा सा इसमें। ये रेडीमेड भी मिलता है, ये होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एक बार बनाकर देखिए, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। आजकल जो बाज़ार से डोसे आ रहे वो ठीक नहीं है, वो जो इस्तेमाल कर रहे हैं जो चीज़ें, चावल उड़द की दाल वगैरह, वो बराबर से क्वांटिटी नहीं रहती, इसलिए इसके अंदर टेस्ट वैसा नहीं आता। आप बनाकर देखिए, आपको अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। अब देखिए ये हो गया रेडी ये। अब इसके अंदर हम आलू की फिलिंग डालेंगे जो हम बना के रखे थे। इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। देखिए क्रिस्पी डोसा रेडी हो गया। आपको बाजार जैसा लग रहा होगा ना? बताइए मुझे कैसा लगा आपको। बनाइए और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन। देखिए डोसा रेडी हो गया। ये अलम चटनी है। ये अलम चटनी मैं आपको वीडियो में नहीं दिखाई। अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो मुझे बताइए। एक बार बनाकर देखिए और मुझे बताइए कि ये आपको कैसा लगा। आप अगर बनाएंगे तो मुझे याद करेंगे और बार बार घर में बनाना पसंद करेंगे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।